इसमें मंथली इनकम कितना होगी। सबसे पहले फॉर्म भरते वक्त आप लोग जानना चाहते हैं कि मंथली इनकम कितनी होगी, ताकि हम फॉर्म भरे या ना भरे, आपके मन में जरूर सवाल आता रहेगा। तो मंथली इनकम क्या रहेगी, ये देखिए, एस्टिमेटेड मंथली ग्रोस सैलरी, इसकी मंथली इनकम क्या बताई गई है, 25,000 से 30,000। नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु पटेल स्वागत करते हैं आपके रोजगार आर्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस होमगार्ड की तरफ से सबसे बड़ी वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। आप सब अब देखिए कि सबसे बड़ी वैकेंसी में कितने पदों के लिए आई है, 41,424 पद। 41,424 पदों के लिए ये भर्ती आ चुकी है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार खत्म हुआ। आज हम आपको बताएंगे फुल प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, इसमें क्या लगेगा आपका एग्जाम में, क्या नहीं लगेगा। अब आपको बताते हैं कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा करके कि इसमें क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ताकि आप बिना किसी गलती के इस होमगार्ड के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल ब्राउजर में सरकारी रिजल्ट पर चले जाना है। सरकारी रिजल्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा, ये है यूपी होमगार्ड, यह है यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025। चलिए आपको मैं दिखा देता हूं मार्क करके। यह है यूपी होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक अगला इंटरफेस पर आएंगे। अगला इंटरफेस क्या होगा, अगला इंटरफेस में होगा ये देखिए, आपके सारा डिटेल्स खुल करके आ गया होगा कि अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो इसमें दिखेगा कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब आया। तो आपको बता दे कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2025 को आया है। 18 नवंबर 2025 को आया है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 18 नवंबर 2025 को ही एप्लीकेशन स्टार्ट भी कर दिया गया है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का क्या है, 17 दिसंबर। क्या है, 17 दिसंबर लास्ट डेट है। और करेक्शन डेट क्या है कि एज पर शेड्यूल, मतलब कि आगे अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकेंगे। आपके लिए एक सुनिश्चित डेट तय किया जाएगा। एडमिट कार्ड, इसका भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और एग्जाम डेट, इसका भी नोटिफिकेशन सब वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, उसमें सब डिटेल्स रह गए। कितना फीस लग रहा है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का 400 फीस लग रहा है और एससी एसटी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 300 लग रहा है। क्या क्या माध्यम है ऑनलाइन पेमेंट करने का, तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या एनी ऑनलाइन ई चालान क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। नीचे देखेंगे, नीचे में क्या है कि एज लिमिट क्या है इस पद के लिए। एज लिमिट है 18 साल। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज में है 30 इयर्स, मतलब 30 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें करना क्या है कि जो आगे की अपडेट होती रहेंगी इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, उसमें सब डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। कितने पदों के लिए वैकेंसी है, 41,424 पदों के लिए ये भर्ती दी गई है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जाने के बाद देखेंगे कि इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है। कैटेगरी वाइज पोस्ट अभी अपडेट नहीं किया गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट जब भी अपडेट हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें मंथली इनकम कितना होगी। सबसे पहले फॉर्म भरते वक्त आप लोग जानना चाहते हैं कि मंथली इनकम कितनी होगी, ताकि हम फॉर्म भरे या ना भरे, आपके मन में जरूर सवाल आता रहेगा। तो मंथली इनकम क्या रहेगी, ये देखिए, एस्टिमेटेड मंथली ग्रोस सैलरी, इसकी मंथली इनकम क्या बताई गई है, 25,000 से 30,000। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो 25,000 से 30,000 तक मंथली रहेगी आपकी इनकम।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें जरूरत पड़ेगी, आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये भी जानना सबसे पहले जरूरी है। हाइट कितना मांग रहा है, हाइट कितना मांग रहा है, हाइट में रहेगा, हाइट में रहेगा 168, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, वो भी जनरल, ओबीसी, एससी, एससी के लिए जो बिलोंग करते हैं उनका हाइट मांग रहा है 168 सेंटीमीटर, और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट मांग रहा है 160 सेंटीमीटर। और फीमेल में क्या है, फीमेल में है जनरल, ओबीसी और एससी का 152 सेंटीमीटर, और जो फीमेल में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका हाइट मांग रहा है 147 सेंटीमीटर। और चेस्ट क्या मांग रहा है भाई, चेस्ट मांग रहा है 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। और एसटी, जो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट क्या रहेगा, 87 से 82, 87 से 82। और फीमेल का चेस्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फीमेल का चेस्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट, वेट में भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ठीक है, वेट में भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए वेट सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए वेट में क्या रहेगा, 40 केजी। अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी वेट रहेगी 40 केजी। और एसटी कैटेगरी के अगर फीमेल हैं तो उनका भी वेट 40 केजी ही रहेगा। अगर इससे कम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप पहले ही इस सब को ध्यान में रख करके अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा जनरल हिंदी से, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये दोनों भी चेक होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, इसको शॉर्ट में रीजनिंग कहते हैं, मतलब आपका इसमें चारों कैटेगरी से मिलाकर के, चारों कैटेगरी से मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसका टोटल मार्क्स 300 का रहेगा, 300 का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 टोटल मार्क्स रहेगा। अब देखेंगे आगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी। दोस्तों, एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा, एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन कितना रख रहा है, 150 मिनट, 150 मिनट लग रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग भी है, ऐसा नहीं है कि जो जिसका मन नहीं है वो भी भर देगा, जिसका मन है वो भी भर देगा, नहीं, जो आप जिसका आंसर आप जानते होंगे वही आप फिलअप कीजिएगा। क्योंकि देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी चालू कर दिया गया है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में क्या रहेगा, 0.5, 0.5, अगर आप एक क्वेश्चन आंसर गलत करते हैं तो आपका 0.5 माइनस रहेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जानना यही जरूरी होता है दोस्तों। इसका प्रोसेस है कि आपके रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, ये सब सभी लोग जानते हैं। और इसका एक पीईटी एग्जाम भी होगा और पीएचडी एग्जाम, फिजिकल, फिजिकल भी होगा और रिटन एग्जाम भी होगा। सब पार करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके आधार पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या रहेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है लिंक, ठीक है। आप सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन विद वन टाइम, अप्लाई ऑनलाइन विद वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में ओटीआर कहा गया है, ओटीआर, ओटीआर कहा गया है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसी पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का फुल फॉर्म है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर जाकर के ही अपना फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। दोनों का ओटीपी जनरेट करके यहाँ पर वेरीफाई प्रोसेस कर देना है। आगे की प्रक्रिया हम आपको एक
डेडिकेटेड इस पर वीडियो बना करके लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने रोजगार आप यूट्यूब चैनल में। जय हिंद।